हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि ये पार्ट 3 है एसएससी सीजीएल 2023 के फिजिक्स के सभी प्रश्नों का। और इस सीरीज में हम लोग 150 से अधिक क्वेश्चन कवर करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में आमत्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। पहला लिखा है क्षेत्र, फिर लिखा है मित्र, फिर लिखा हुआ मंत्री और अधिकारी को, फिर लिखा हुआ किला को। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, मंत्री और अधिकारी को। फिर से समझ लीजिए, कह रहा है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में जो अमात्य है वो निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है, तो वो मंत्री और अधिकारी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर लिखा हुआ है फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। पहला लिखा है देवराय सेकेंड, फिर लिखा है देवराय प्रथम, फिर लिखा है बुक्का प्रथम, फिर लिखा है हरिहर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, देवराय द्वितीय या देवराय सेकेंड। यानी जो फारसी दूत अब्दुल रज्जाक था वो देवराय सेकेंड के शासनकाल में विजयनगर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर लिखा हुआ है महात्मा गांधी फिर खालिस्तान में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। पहला लिखा जनवरी 1912, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम के लिए। फिर लिखा जनवरी 1913, फिर लिखा जनवरी 1915, फिर लिखा जनवरी 1914। तो जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में वापस लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर लिखा हुआ वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। यानी जो वज्जी महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी। पहला लिखा चंपा, फिर लिखा वैशाली, फिर लिखा कौशल, फिर लिखा हुआ पाटलिपुत्र। तो इसका ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, वैशाली। यानी जो वज्जी महाजनपद था उसकी राजधानी कौन थी, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर लिखा है 1908 में खालिस्तान और प्रफुल्ल चाकी ने एक गाड़ी पर बम फेंका जिसमें उनका मानना था कि मुजफ्फरपुर के अलोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड थे। पहला लिखा भगत सिंह, फिर लिखा खुदीराम बोस, फिर लिखा है वह राजगुरु, फिर लिखा हुआ जतीन्द्र नाथ बोस। यानी कौन से वो दो लोग थे जिन्होंने गाड़ी पर बम फेंका था। तो एक तो थे प्रफुल्ल चाकी और दूसरे थे खुदीराम बोस। यानी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 1908 ईस्वी में गाड़ी पे बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर लिखा हुआ इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए खालिस्तान में स्थापित किया गया था। पहला लिखा सैन फ्रांसिस्को, फिर लिखा पेरिस, फिर लिखा लंदन और फिर लिखा हुआ सिंगापुर। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, लंदन। यानी इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन कह रहा श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए लंदन में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर लिखा हुआ सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है। पहला लिखा चालुक्य, फिर लिखा राष्ट्रकूट। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तीसरा लिखा हुआ चोल और फिर लिखा हुआ गुर्जर प्रतिहार। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर लिखा है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था। पहला लिखा है कैसेंडर, फिर लिखा है सेल्यूकस निकेटर, फिर लिखा है एंटीगोन्स, फिर लिखा हुआ टॉलेमी। तो इसका ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर। यानी मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर लिखा हुआ है एल्फिंस्टन 1819 से 27 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे। पहला लिखा है मद्रास के, यानी जिसको अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, फिर लिखा बॉम्बे यानी मुंबई उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, फिर लिखा है वो बंगाल। तो इसका ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, बॉम्बे यानी जिसको अब मुंबई कहते हैं। जो एल्फिंस्टन थे 1819 से 27 के दौरान भारत के बॉम्बे यानी मुंबई प्रांत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। पहला लिखा है फिरोज शाह मेहता, फिर लिखा है दादा भाई नौरोजी, फिर लिखा है जॉर्ज यूल, फिर लिखा है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे आपके दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। पहला लिखा है चस्ताना, फिर लिखा है मौस, फिर लिखा है रुद्रदामन फर्स्ट, फिर लिखा है रुद्र सिम्हा तृतीय। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, रुद्रदामन फर्स्ट। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, वो था रुद्रदामन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर लिखा है शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी। पहला लिखा शाहजहां, फिर लिखा अकबर, फिर लिखा औरंगजेब, फिर लिखा जहांगीर। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, औरंगजेब। यानी शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी, तो वो लिखी गई थी आपके औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर लिखा सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन खालिस्तान में भारत आया था, यानी कब आया था।
पहला लिखा 1943, फिर लिखा 1942, फिर लिखा 1945, फिर लिखा 1946। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 1946। यानी सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन सन 1946 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर लिखा निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पहला लिखा ज्योतिबा फुले, फिर लिखा अली बंधु, फिर लिखा चित्तरंजन दास, फिर लिखा भीमराव अम्बेडकर। यानी भीमराव अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर लिखा हुआ मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। पहला लिखा विष्णु गुप्ता, फिर लिखा चंद्रगुप्त मौर्य, फिर लिखा भानु गुप्ता, फिर लिखा हुआ बिंदुसार। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा विष्णु गुप्ता। यानी मौर्यकालीन पुस्तक जो अर्थशास्त्र थी इसकी रचना किसने की थी, वो की थी विष्णु गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर 66 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से आईएनएस के किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। पहला लिखा है आईएनएस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी। पहला लिखा सुचेता कृपलानी, फिर लिखा सुभाष चंद्र बोस, फिर लिखा महात्मा गांधी, फिर लिखा जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा यानी महात्मा गांधी। यानी निम्नलिखित में से आईएनएस के किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया था। पहला लिखा परमहंस मंडली, गलत हो जाएगा। फिर लिखा प्रार्थना समाज, गलत हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निम्नलिखित में पूछा गया यानी दो ऑप्शन इसके नेक्स्ट स्लाइड में होंगे। कह रहा है एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ाया, तो वो था आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट ऑप्शन में जरूर होगा, देखते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दिया गया थियोसॉफिकल सोसाइटी, तीसरा ही सही हो जाएगा और चौथा आर्य समाज गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर लिखा हुआ भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में खालिस्तान तक शुरू हुई, यानी कहाँ से कहाँ तक। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन सकता है कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब चालू हुई, तो 1853 में। और कहाँ से कहाँ तक लिखा, बॉम्बे से कर दिया, गलत हो जाएगा। बॉम्बे से पूना, फिर लिखा बॉम्बे से पालघर, फिर लिखा बॉम्बे से ठाणे। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के कई एग्जामों में आ चुका है। कह रहा भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में बॉम्बे से ठाणे तक शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर लिखा है विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदायों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, यानी स्थायी समुदायों को किस रूप में जाना जाता है। पहला लिखा राजवरुष, फिर लिखा है कुदिराई चेट्टीस, फिर लिखा है गजपत्ती, फिर लिखा है नरपत्ती। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही होगा यानी कुदिराई चेट्टीस। फिर से समझ लीजिए, कह रहा विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों को स्थानीय समुदायों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था, तो उनको जाना जाता था कुदिराई चेट्टीस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर लिखा हुआ वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था। पहला लिखा चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर लिखा समुद्रगुप्त, फिर लिखा श्रीगुप्त और फिर लिखा हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। तो उसका संबंध किससे था, उसका संबंध था चंद्रगुप्त द्वितीय से। यानी जो वाकाटक वंश है उसका संबंध किससे था, उसका संबंध था चंद्रगुप्त द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर लिखा हुआ है कृष्णदेवराय ने तेलुगु में खालिस्तान पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्त माल्यदा के नाम से भी जाना जाता था। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा है संगीत, फिर लिखा हुआ शासन कला, फिर लिखा हुआ नृत्य, फिर लिखा औषधि। तो ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा शासन कला। यानी कृष्णदेवराय ने तेलुगु में शासन कला पर एक कृति की रचना की थी जिसे अमुक्त माल्यदा के नाम से जाना जाता। कभी कभार क्वेश्चन पूछता अमुक्त माल्यदा की रचना किसने की, तो उसका आंसर हो जाता कृष्णदेवराय। कैसा भी क्वेश्चन घुमा कर पूछा जाए आप हर टाइप से प्रिपेयर करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर में लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने आईएनएस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में की थी। पहला लिखा है बांकीपुर, फिर लिखा हुआ बॉम्बे, फिर लिखा हुआ कलकत्ता, फिर लिखा मद्रास। तो किस अधिवेशन में की थी, तो वो की थी कलकत्ता के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर लिखा हुआ विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था। पहला लिखा वाशिंगटन, फिर लिखा न्यूयॉर्क, फिर लिखा सैन फ्रांसिस्को, फिर लिखा शिकागो। सब लोग जानते हो स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे, शिकागो। यानी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था, तो वो लिया था शिकागो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्धि करो या मरो का नारा दिया था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था। पहला लिखा महात्मा गांधी, फिर लिखा अबुल कलाम आज़ाद, फिर लिखा हुआ जवाहरलाल नेहरू, फिर लिखा हुआ सुभाष चंद्र बोस। तो करो या मरो का नारा किसने किया था, डू और डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर लिखा हुआ है अकबर के शासनकाल के दौरान खालिस्तान वह भूमि थी
जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी थी। पहला लिखा है बंजर, फिर लिखा पड़ोती, फिर लिखा है पोलाज, फिर लिखा हुआ चाचर। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, चाचर। यानी अकबर के शासनकाल के दौरान चाचर वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी थी। तो यहाँ तक हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कवर किए हैं और ये था पार्ट 3 एसएससी सीजीएल 2023 के फिजिक्स के सभी प्रश्नों का। अगर इसके पहले के आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप एमटीएस की तैयारी करें तो एमटीएस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट को आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चाहे वो सीजीएल के, चाहे वो हिस्ट्री के हों, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हों, चाहे वो जियोग्राफी के हों, चाहे वो बायोलॉजी के हों, कोई भी सब्जेक्ट एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर जितने भी 4-5 वर्षों में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। चैनल पर जाइए, वहाँ से प्लेलिस्ट खोजिए और वहाँ से जाकर आप विजिट कीजिए। अगर पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की जीके और जीएस की जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।